फ़खर जमान की सॉलिड किस्म की सेंचुरी ने एक दफ़ा फिर से बता दिया कि वो बंदा अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। इधर से बाबर आजम ने सेंचुरी लगाई हुई है, उधर से फ़खर ने सेंचुरी लगा दी। ये दोनों ही ओपनर्स हैं, इन दोनों ने तो अपना कमबैक करा लिया PSL में। इन्होंने सेंचुरी लगा दी हैं, तो अब पाकिस्तान टीम में पता नहीं अब ओपनिंग पे जगह इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आजकल जिस तरह साइम अयूब हमारे 9 लोग भाई बिना देखे 9 लोग कर रहे हैं, इस पे भी बात करनी है। फिर सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान कोई प्लान श्लान कर रहा है, कोई नया प्लान कर रहा है कि हो सकता है तुम्हारे पास स्टेडियम बना ले, अगला PSL सऊदी अरब में हो जाए। वाह, ये भी ठीक है यार, सऊदी वालों को भाई भाई बना लो बस, ठीक है। या हबीबी कम टू सऊदी, अब सऊदी अरब में PSL होगा, ये भी बातें चल रही हैं। फिर मजे की बात रिजवान भाई, कल उनका भी मैच था, 29 बॉलों पे 26 रन मैंने भी बनाए, आपको पता नहीं है कि मैं भी हूँ। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो उसमें बड़ी उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी कि मैं बीजे आ रहा हूँ, मेरी गलती है, मेरे हार्डवर्क में कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हार मान के बैठ जाऊँ, मैं फिर भी लड़ूंगा। भाई इस तरह कौन लड़ता है यार? 29 बॉलों पे 26 बना के आप लड़ रहे हैं, अपनी टीम से लड़ रहे हैं या बाकियों से लड़ रहे हैं, मुखालिफ टीम से। T20 में ये इनिंग तो कहीं भी काबिल कबूल नहीं होती है यार। स्टीव स्मिथ रिटायर्ड हो गया, लेकिन फिर भी वो बंदा, उसने बाद में बैटिंग की, वो आपको अच्छा खासा खेल कूद के चला गया वो। लेकिन रिजवान भाई कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूँ 29 बॉलों पे 26 बना के। ये कौन सी लड़ाई हुई भाई? या तो ऐसा हो कि बंदा 10 बॉलें खेले, 2-3 बंदा बाउंड्रीज लगाए, 1-2 एज निकले, इस तरह बंदे को चांस मिल रहे हो, लेकिन बंदा कहे नहीं नहीं मैं लड़ रहा हूँ, मैंने मारना ही मारना है। T20 है भाई, ओपनिंग में पावर प्ले में ही गेम खत्म हो जाती है। ये तो T20 में होता ही ऐसे। तो पावर प्ले में एक बंदा ओपनर जब आता है तो उसका काम ये है कि मैंने भाई शुरू में ही रिस्क लेना है। आप सिर्फ 10 बॉलें खेली हैं, आपने 2-3 आपने चौके लगा दिए, एक छक्का लग गया, एजें लग गई, और फिर आप हिट मारने के चक्कर में आउट हो गए। मतलब आपने 10 बॉलों पे 25, 20, 30 कोई इतने रन बना लिए ना, आप आउट हो गए। फिर अगर आप कहें ना कि यार मैं इनिंग को बिल्ड नहीं कर सका, तो फिर बंदा कहता है कि हाँ यार नहीं, बंदा वाकई कोशिश कर रहा है, बंदे ने वाकई कुछ किया, अच्छा स्टार्ट तो दे के गया ना कम से कम। 29 बॉलें एक बंदा रोक के जाए और फिर कहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 26 रन यार, 29 बॉलें, ये इतना बड़ा ब्लंडर है ये T20 में। हम हमेशा से ये पीटते हैं कि खुदा का वास्ता है अपनी गेम को इम्प्रूव कर लो। आप पता नहीं किसी को देखते ही नहीं है। ये फ़खर जमान को देख लो, मतलब जब चला तो मैच जितवा के ले गया 29 बॉलों पे इस तरह। तो फिर रिजवान भाई अगर जिस स्पीड से जा रहे थे, ये फिर 50 बॉलों में 50 बनाते, ये चलो आखिर पे जाके एक आध छक्का भी मार लेते, तो 45 बॉलों में 50 बना लेते, तो उससे क्या होता? 150 का टारगेट इन्होंने देना था। एक प्लेयर अगर 45-50 बॉलें खेल जाता है तो आधी इनिंग तो वो खुद खेल गया, तो बाकी टीम क्या करेगी बेचारी, कितना बना लेगी वो? बाकी 10 ओवर में 100 ही बना लेगी ना बाकी टीम मिलके, क्योंकि 10 ओवर तो उसने ज़ाया कर दिए, वो 50 बना लिए 10 ओवरों में। तो ऐसी इनिंग का कौन सा फ़ायदा? अगर आप 50 बना लेते 45 पे 50, तो फिर आप क्या कहते कि मैं अभी अभी मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ? ये तो बात ना हुई ना। अब फ़खर जमान देखो चला है, वो चलता बहुत कम है। 50 बॉलों पे बंदे ने सेंचुरी बनाई है, 2 जो उसने सेंचुरीज पहले भी बनाई हुई है ना PSL में, वो इससे स्लो है, कोई 60 पे है, कोई इस तरह 55-57 बॉलों पे है। तो ये उसने सेंचुरी बड़ी तेज़ बनाई है, और उसकी सेंचुरी की वजह से लाहौर जीत गई। हालांकि कोयटा ने पीछे से फाइट की है, मतलब गए हैं वो भी, थोड़े से रन से हारे हैं, कोई 7-1 रन से शायद आ रहे हैं, मतलब इतना पीछे से उन्होंने फाइट की है। लेकिन उसकी सेंचुरी की वजह से बाकी लाहौर वाले हालांकि नहीं चले, इनको टारगेट फिर भी 200 से ज़्यादा ही देना चाहिए था। 197 तक फिर भी लाहौरी पहुंच गए, क्योंकि फ़खर ने सेंचुरी बनाई हुई थी, और उस वजह से लाहौरी जो रिसेंटली इतना हारने लग गए थे, अचानक से वो पुरानी लाहौर की टीम डाउनलोड हो रही थी, उस चीज़ से वो लोग बच गए, और फ़खर जमान की सेंचुरी की वजह से लाहौरी मैच जीत गए। बहरहाल फ़खर के इस कमबैक पर बहुत खुशी हुई यार, शुक्र है इस भाई की फॉर्म वापस आ रही है। इस दफ़ा PSL भी फीका फीका जा रहा था, बहरहाल शुक्र है, चलो साहबजादा, फ़खर, बाबर, इन लोगों ने सेंचुरीज वगैरह बनाई हैं, थोड़ा सा हौसला आया कि चलो यार कुछ तो हैं। पता नहीं हमारा 9 लोग भाई और वो भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा। और रिजवान मेरा तो पिंड ही गया, मैं क्या करूँ? जो अब रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा कि क्राउड की परमिशन दे दें। अगर क्राउड आ जाता है तो फिर मज़ा आ जाना है, फिर बस यही चीज़ चाहिए हमें, कम से कम प्ले ऑफ जो हैं आगे, उनमें क्राउड को इजाज़त दे दो यार, नहीं पेट्रोल से कुछ नहीं होता। अब सऊदी अरब के साथ भी इनका सुना है कॉन्ट्रैक्ट की बात शायद चल रही है, अगर सऊदी अरब में हो जाता है, उधर स्टेडियम बन जाता है, तो वाला हबीबी अलता हबीबी, पता नहीं फिर उधर कितने पाकिस्तानी आएंगे, लेकिन पैसा बहुत आएगा। मेन चीज़ पैसे की है।
सऊदी वाले आपको पता है वो बड़े अमीर हैं, उन्होंने रिसेंटली जो बात कही थी कि हम सबसे महंगी लीग कराएंगे, सबसे ज़्यादा पैसा देंगे, तो वो उस पर सब तपे हुए हैं कि नहीं ये इस सबसे ज़्यादा पैसा ये क्यों देंगे। ख़ास तौर पे वो जो कुछ तबका है वो कह रहे हैं कि ये क्यों इतनी महंगी लीग कर, उनको सुना है विंडो भी नहीं दे रहे थे, मसले मसाइल कर रहे थे कि तुम इतना पैसा क्यों दोगे भाई। तो अगर सऊदी के साथ हमारा इस तरह कोई सीन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, अल्लाह करे ये खबर सच हो। बहरहाल फ़खर और बाबर जो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, इनके कम बैक पे आगे क्या रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में यार इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।